एक पहली कक्षा के क्लास में टीचर ने प्रश्न किया और उस दिन टीचर के साथ जो भी फैकल्टी थी वो वहां प्रेजेंट थी। उन्होंने एक प्रश्न किया बच्चों को कि आज देखते हैं बच्चे क्या सोचते हैं। तो एक प्रश्न किया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर आपको क्या चाहिए? What do you want to be when you grow up? तो किसी ने लिखा I want to be a doctor, किसी ने लिखा I want to be a nurse, किसी ने लिखा I want to be a advocate, किसी ने लिखा I want to be a chartered accountant, किसी ने लिखा I want to be a financial advisor, I want to be a banker। ये जो भी जिसके दिमाग में था। छोटे छोटे बच्चों को आजकल बहुत नॉलेज रहती है। तो जो भी उन्होंने लिखा कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, एक बच्चा था उसने लिखा आंसर में हैप्पी। अब जब सब पर्चे आए तो भैया ये क्या है? अच्छा डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सबने लिखा। एक आया पर्चा हैप्पी। अरे ये क्या होता है? लगता है बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो बच्चे को बुलाया, आजा बेटा, हम आपको पूछ रहे हैं कि आप बड़े होकर के क्या अचीव करना चाहते हो? आप बड़े होकर व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू आर अ ग्रोन अप पर्सन? उसने बोला आई वांट टू बी हैप्पी। सी, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हम आपको पूछ रहे हैं कि आप जब बड़े होंगे तो क्या बनना चाहोगे? What do you want to be when you are a grown-up person? Happy? 5 बार पूछ लिया, 6 बार पूछ लिया, बच्चा एक ही जवाब दे कि मैं बड़ा होकर I want to be happy. Ultimately, the teacher said, consulting the other faculty, that I think this child does not understand the question. I think This child does not understand the question. उस चाइल्ड ने जवाब दिया कि I think you all do not understand life. मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बड़े होकर खुश रहना, बड़े होकर खुश होना, करो कुछ भी, बनो कुछ भी, वो अलग बात है। My target is to be happy, because everything that we do in life ultimately leads to a situation where each person is doing something just because he wants to be happy. So he replied, if you think I do not understand the question, my mother has told me if anybody tells you this, you should understand that they do not understand life. जीवन का परम चरम लक्ष्य हमारा क्या है? अनंत मात्रा का, अनंत जन्मों के लिए और कभी न मिटने वाला सुख, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस। एटर्नल हमको सुख, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस चाहिए। इसके लिए हम जो भी मेहनत करें, भैया मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं लॉयर बनूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं बैंक में काम करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सब बनने से अल्टीमेट एम क्या है? सुखी होना। सब करने का अल्टीमेट एम क्या है? आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही यह है कि हम लोगों को एटर्नल पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस मिल जाए। यानी जो एटर्नल पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस का दूसरा नाम है भगवत प्राप्ति, उसका ही दूसरा नाम है ठाकुर जी की प्राप्ति, उसका ही दूसरा नाम है भक्ति की प्राप्ति। तो अल्टीमेटली हमको ये करना है कि हम जो भी हमारे कार्य करेंगे जीवन में, अल्टीमेटली वी वांट टू बी हैप्पी। उसीलिए उस बच्चे ने बोला कि आई वांट टू बी हैप्पी व्हेन आई ग्रो अप। ये सब जो है ना लिख रहे हैं ना, उनको अभी समझ नहीं है। दे अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मे बी, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड लाइफ। द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स लाइफ
will always say, when I grow up, I want to be happy. Others will look for X, Y, and Z, which are only the means to become happy. It is not the aim. It is just a means to be happy. Ultimate aim for every person will always be that I want to be happy. मुझे अनंत मात्रा का अनंत जन्मों के लिए कभी ना मिटने वाला सुख मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। इसीलिए उसने कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बट यू डू नॉट अंडरस्टैंड लाइफ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज वल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय।